अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जो 10th क्लास मैथ की न्यू बुक है 2026 की, उसकी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.6। इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 2.5, 4, 3, 2, 1 इन सब पर वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर चुकी हूँ। बीच में जो इम्पोर्टेंट MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस है, वो भी आपके साथ मार्क करवाए हैं। इस तरह से आपको टेबल भी इम्पोर्टेंट चीज़ों का बना कर देती हूँ। तो आज हमने डिस्कस करनी है एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 के ऊपर आप लिख ले, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आएगी। जिसका पहला क्वेश्चन है मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या दिया है, C = 5/9 और दिया है F, इसको जो साइन है ना, इसको डिग्री बोलते हैं, = 3z। जहाँ वो बोलेगा मेक F, मेक y, मेक h, इसका मतलब ये होगा आपने f की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमें क्या दिया था, C = 5/9, F = -32। यहाँ पर हमने f की वैल्यू फाइंड करनी है, इतने से f की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स्ट्रा चीज़ है हमारे पास 5/9 - 32। इन दोनों को बारी बारी करके हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे ताकि हमारे पास f की वैल्यू आ जाए। f को हमने दूसरी साइड पर नहीं लेके जाना, f हमारे पास यहाँ पे प्लस है, हमें f प्लस में ही चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमने 9 को उधर ले जाना। 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, c के साथ दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा c 9c। अब यहाँ पे पीछे क्या रह गया, 5f - 32। अब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ। अब 5 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो 5 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। पीछे क्या रह गया, f - 32। अब हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू जो है वो है -32। अब -32 को भी कोई की दूसरी तरफ भेज देंगे +32, तो ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई। ये बहुत इजी सवाल है, बहुत ज़्यादा इजी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों वाले सवाल है एकदम से। इस साथ में स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। 2% का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया है, साथ में मैं आपके साथ कंप्लीट नीड्स नोट्स भी शेयर करती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉर्मूला फॉर फाइंड द सिंपल इंटरसेक्ट इज I = PRT। ए पार्ट है इसका और बी पार्ट है। ए पार्ट में सबसे पहले कह रहा है इसी फॉर्मूले की बेस पर P की वैल्यू फाइंड करें। मेक P मतलब P की वैल्यू फाइंड करे द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, P फाइंड करना था, ये रहा हमारे पास P। I दूसरी तरफ था, इसे यहीं पर रहने देंगे, P प्लस था, P यहीं पर रहने देंगे। एक्स्ट्रा वैल्यू है हमारे पास R और T। R और P के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब वो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इनको जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास P का आंसर सिर्फ एक लाइन में निकल आया। बहुत इजी क्वेश्चन। और किसी का B पार्ट था मेक T। अब T की वैल्यू निकालनी है, फिर से वही, अब इस P की वैल्यू निकालनी है। P R इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, दूसरी तरफ भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। ये हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी आप साथ में स्क्रीनशॉट क्लिक कर रहे, इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं थी। पूरी एक्सरसाइज 2.6 बहुत ईजी है और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आए। इसका थर्ड पार्ट है मेक A। अब A की वैल्यू फाइंड करनी है द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला S = 2A + n - 1D। ये फॉर्मूला मैंने नीचे लिख दिया, इसमें से हमें ये वाला A की वैल्यू फाइंड करनी है। ये यहाँ पर प्लस है राइट साइड पे, यही पर रहने देंगे, बाकी सारी चीज़ें एक एक करके दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2A प्लस है, 2A ये यही पर रहेगा। एक्स्ट्रा वैल्यू थी n - 1D, ये इतनी वैल्यू एक्स्ट्रा थी। n - 1D को हम दूसरी तरफ भेज देंगे, ये प्लस n - 1D था, दूसरी तरफ जाएगा -n1 और D एस पहले से था, ये यही पे रहेगा। 2 को हमने साथ इसीलिए नहीं भेजा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को हमने सेकेंड स्टेप में दूसरी तरफ भेजना है तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास इतना आ गया, A का आंसर चाहिए, 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, 2 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास A का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आप साथ में स्क्रीनशॉट ठीक कर लें, साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी बीच में आ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है द वैल्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय द फॉर्मूला v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच मेक एच की वैल्यू फाइंड करें द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। अब ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। एच की वैल्यू हमें फाइंड करने को बोला है। एक्स्ट्रा वैल्यू है हमारे पास पाई आर स्क्वायर और साथ में एच ही आपस में मल्टीप्लाई होनी थी। इनको जब इक्वल की दूसरी तरफ भेजूंगी तो डिवाइड हो जाएंगी। v के नीचे जाके डिवाइड हो गया तो ये हमारे पास h का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का साथ में स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें कह रहा है द एरिया ऑफ ट्रॉपिस इज a इक्वल टू 1/2 h v1 प्लस v2 मेक h की वैल्यू निकालेंगे। जो उन्होंने फॉर्मूला में बताया ये मैंने लिख दिया। इसमें से हमने ये वाले h का आंसर फाइंड करना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनाना है हमने। एक्स्ट्रा वैल्यू है 1/2 और b1 प्लस b2। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक तरतीब के साथ वैल्यूज़ को दूसरी तरफ भेजेंगे। 2 डिवाइड और एड 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे, एक के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। पीछे क्या रह गया, h v1 प्लस v2। h की वैल्यू चाहिए v1 प्लस v2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे। v1 प्लस v2 को इसी तरह लेंगे और इक्वल के दूसरी तरफ कर देंगे। 2a के नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे। v1 प्लस v2 ये आ गया h का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का साथ में स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें कहता है इफ़ y इक्वल टू mx प्लस सी देन मेक x। इसमें से ये वाले x का आंसर फाइंड करें द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। y इक्वल टू mx प्लस सी, x का हमने आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके साथ एक डिजिट हमारे पास है m, एक वेरिएबल हमारे पास और दिया गया। सबसे पहले प्लस सी को जब दूसरी तरफ भेजेंगे y के साथ आके माइनस सी हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। साथ में एम एक्स आ गया। सिर्फ x का आंसर चाहिए। एक्स्ट्रा वैल्यू है m इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। y माइनस सी के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया x का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का साथ यहाँ से स्क्रीनशॉट टेक कर लें और ये क्वेश्चन नंबर 7 के बीच में पूरा कंप्लीट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 वो हमें कहता है पैरामीटर p ऑफ द रेक्टेंगल इज t इक्वल टू 2l प्लस w मेक l का आंसर फाइंड करें एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। ये एक्सरसाइज का मकसद ये है कि आपको फार्मूले सही से बनाने आ जाए। ठीक है, इस l का हमें आंसर फाइंड करना है। यही मैंने इक्वेशन दोबारा नीचे लिख दी। 2 एक्स्ट्रा एड 2 को दूसरी तरफ भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा p/2। l प्लस w ऐसे का वैसे, प्लस w एक्स्ट्रा दूसरी तरफ जाएगा, माइनस w हो जाएगा। l का आंसर माइनस w। अब आप यहाँ तक कर लेंगे ठीक है, लेकिन हमने देखना है बुक में हमारे पास क्या आंसर है। यहाँ पर हमने 2 डिवाइड में आ रहा था, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, p माइनस 2w इक्वल टू l। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसका भी आप साथ में स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल MW Numetra को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर्ड माइनस 4ax मेक x। अब हमने x का आंसर फाइंड करना है एज अ सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन। y स्क्वायर माइनस 4ax लिख दिया। x का आंसर चाहिए 4a, हमारे पास एक्स्ट्रा है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी तरफ भेज देंगे, y के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ p इक्वल टू s माइनस सी वेयर s इज़ अ सेलिंग प्राइस एंड c इज़ अ कॉस्ट प्राइस मेक s का फॉर्मूला बनाए एज अ सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन। क्या दी थी p माइनस एस माइनस सी, p इक्वल टू s माइनस सी। s का आंसर फाइंड करना है, माइनस सी एक्स्ट्रा, माइनस सी को दूसरी तरफ भेज देंगे, प्लस सी हमारे पास सॉल्व हो गया एक लाइन में। क्वेश्चन नंबर 10 है वॉल्यूम ऑफ कॉर्न इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h मेक h का फॉर्मूला बनाए एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। हमने ये लिख दिया v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h।
H का आंसर एक्स्ट्रा वैल्यू हमारे पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये सारी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, इस सारी को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो सारी को जब सबसे पहले हमने 3 को दूसरी तरफ भेजना, डिवाइड वाली वैल्यू पहले दूसरी तरफ भेज देंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 3v, पीछे रह गया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई है। अब इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, 3v के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3v पाई आर स्क्वायर और साथ में इक्वल टू h। ये फॉर्मूला बन गया। अभी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का भी साथ में स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। 2.6 के मैंने आपके साथ कंप्लीट नीट नोट्स भी शेयर कर दिए हैं। ये एक्सरसाइज आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आएगी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट करके इस तरह से पूरे 2.6 की स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। मैं पेज आगे कर रही हूँ, आप साथ में स्क्रीनशॉट क्लिक करती जाएं। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, दैट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 का साथ में स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। इसके बाद है आगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये तो साथ में स्क्रीनशॉट ले लें। और लास्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन है 9 और 10। 9 और 10 सभी आप स्क्रीनशॉट ले लें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में 2.7 डिस्कस तक। अल्लाह हाफ़िज़।